खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने की प्रेस वार्ता। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश कार्यालय देहरादून में प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दोसांझ ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे बहू बेटियों के साथ काफी अत्याचार हो रहा है। महज 19 वर्ष की लड़की अंकिता भंडारी, जो कि श्रीकोट की रहने वाली थी, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने अंकिता भंडारी के साथ हुई घटना पर भी गहरा शोक व्यक्त किया है। कहा कि अंकिता भंडारी भाजपा के नेता विनोद आर्या, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, उनके ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट में रिसेप्शन का काम करती थी और इस घटना में भाजपा नेता का पुत्र पुलकित आर्य भी शामिल बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इस घटना की एफआईआर चौथे दिन लिखी गई, जो कि सरासर गलत है। पुलिस कहीं ना कहीं पीड़ितों के साथ नहीं है। उन्होंने कहा, ये घटना शर्मसार करने वाली है, जो कि भाजपा नेता के यहाँ हो रही है। मैं मांग करती हूँ कि यदि भाजपा के नेता ऐसे हैं तो उन नेताओं के साथ भाजपा के मुखिया यानी मुख्यमंत्री को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। देहरादून से हमारे संवाददाता अभिनव नायक की बुझे मन से और बहुत ही टूटे हुए दिल से आप सबके सामने मुखातिब हो रहे हैं। जिस तरह की दुर्दशा हमारे प्रदेश में हमारी बहू बेटियों की हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों की, 19 वर्ष कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती, अभी उस लड़की के आगे उसका पूरा जीवन था। अंकिता भंडारी श्रीकोट की रहने वाली ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट कार्य करने के लिए आती हैं। बार बार व्हाट्सएप चैट के जरिए ये पता चलता है कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या को वो लिखती हैं कि मैं अच्छे घर की लड़की हूँ, मैं इस तरह के काम नहीं करना चाहती। उस पर लगातार दबाव बनाया जाता है। विनोद आर्य, जो कि भाजपा की सरकार में दायित्वधारी रह चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनके पुत्र पुलकित आर्य का ये रिजॉर्ट बताया जा रहा है। और आज आरोपियों ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि हाँ, हमने दुराचार किया अंकिता के साथ और उसके बाद उसको नहर में फेंक दिया। ऐसा हैवानियत भरा कार्य करने वाला व्यक्ति इंसान कहलाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इसमें पुलिस की भी संदिग्ध भूमिका है कि चौथे दिन एफआईआर क्यों दर्ज होती है। हमें ये रेवेन्यू पुलिस और रेगुलर पुलिस का खेल या पासिंग द पार्सल नहीं सुनना। अब अंकिता को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? जब सोनाली फोगाट के केस में सीबीआई की जांच हो सकती है, पूरा क्लब जो है नेस्तनाबूद किया जा सकता है, उसी की तर्ज पर क्या इस रिजॉर्ट को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा? क्या इसके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी? और क्या इसी तरह से बहू बेटियों की अस्मिता लूटे जाने की कवायद जो उत्तराखंड में चल रही है, जिससे पूरा उत्तराखंड कलंकित हो रहा है, इसी तरह से आंदोलन जारी रहने वाला है? मैडम, आप मुख्यमंत्री से इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं? बिल्कुल। ऋषिकेश रोड पर चीला स्थित एक रिजॉर्ट में, वनंतरा रिजॉर्ट जिसका नाम है, वहाँ बतौर रिसेप्शनिस्ट 1 महीने पहले काम पर रखी जाती हैं और 18 सितंबर को वो गायब हो जाती हैं। 18 सितंबर से लगातार उसके परिजन अपनी बच्ची की खोज के लिए, उसकी पूछताछ के लिए पुलिस के चक्कर काटती रहती है। लेकिन हमारे वहाँ एफआईआर दर्ज होती है 21 यानी कि चौथे दिन 21 सितंबर को उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है और खेल चलता है एक रेगुलर पुलिस में और रेवेन्यू पुलिस में। लोगों के साथ है, उनको थाने के अंदर बैठा कर पुलिस ने चाय पानी परोसा और जो पीड़िता के माँ बाप हैं वो थाने के बाहर खड़े कर दिए गए, लामबंद कर दिए गए। उनके लिए कोई कुर्सी नहीं थी, कोई चाय पानी नहीं था पुलिस के पास। इस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट, यानी कि बच्ची गुम होती है जिसकी, उसके ऊपर और प्रताड़ना और उसका शोषण करो और उसको मानसिक रूप से हैरास करो। और आज खुलासा हुआ है, दर्दनाक खुलासा, जिसे मैं अमानवीय, विभत्स और जघन्य नाम दूंगी कि ऐसे इंसान के रूप में भेड़िए इस समाज में उत्तराखंड के अंदर हैं, जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया कि अंकिता के बारे में खुद आरोपी ने स्वीकार किया कि हाँ, उसके साथ हमने दुराचार किया और उसके बाद उसको नहर में फेंक दिया। सुरक्षित भविष्य के लिए आशान्वित नहीं कर सकते तो फिर निश्चित रूप से उनको सत्ता पर रहने का या मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने का कोई अधिकार नहीं। आज उत्तराखंड का जो भविष्य है वो सड़कों पर है। और डीजीपी महोदय का मैं बयान देख रही थी, वो कह रहे थे मामले का पटाक्षेप हो चुका है, यूके में जितना एसटीएफ ने कार्रवाई करनी थी कर दी। हमारी मांग पहले दिन से रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए यूके में और उसको भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होना चाहिए, सुपरविजन में होना चाहिए।
वहीं दूसरी ओर जिस तरह के मामले 3 दिन पहले एक बच्ची को जला दिया गया ससुराल पक्ष के द्वारा, उससे पहले अल्मोड़ा जिले के एक बच्चे को हथौड़ा मार के सर फोड़कर उसकी हत्या कर दी गई अंतरजातीय विवाह के लिए, और अब अंकिता भंडारी का प्रकरण। अगर 1 महीने में इतने प्रकरण सामने आ सकते हैं तो आप सोच लीजिए कि क्राइम रिकॉर्ड क्या है, उत्तराखंड के आंकड़े क्या कहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जी को पता नहीं नींद भी रात में कैसे आती है, क्योंकि ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बच्चे सुरक्षित हैं, ना युवा सुरक्षित हैं। तो मुख्यमंत्री जी को खुद आत्मावलोकन करना चाहिए, और अगर जमीन जिंदा है तो नैतिकता के आधार पर